नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड हाल ही में बीजेपी के यूसीसी को लेकर काफी चर्चा में रहा है। बीजेपी का यूसीसी इसलिए क्योंकि उत्तराखंड के लोग तो मूल निवास और भू कानून की मांग कर रहे थे। मांग उठी थी मूल निवास की और हमें मिला क्या? यूसीसी। चलो अब कुछ मिला है तो उसी के बारे में बात कर लेते हैं। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, या हिंदी में कहूँ तो समान नागरिक संहिता। लेकिन सवाल है, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड वाकई यूनिफॉर्म है या ये ज्यादा पॉलिटिकल है? चलिए थोड़ा बेसिक से समझते हैं। क्रिमिनल और सिविल कोड दोनों अलग अलग तरह के होते हैं। क्रिमिनल कोड में असॉल्ट, चोरी, हत्या, अपहरण ऐसे मामले आते हैं और क्रिमिनल कोड्स के रूल सबके लिए सेम होते हैं। इंडिया में यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड पहले से ही है। और हाँ, सिविल कोड्स में प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, सेल एंड रेंट, फैमिली लॉज जैसे शादी, तलाक, मेंटेनेंस और अडॉप्शन जैसे लॉज आते हैं। इंडिया में प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट्स के रूल में तो समानता है, लेकिन फैमिली लॉज में नहीं। और यूसीसी का मुद्दा इन्हीं फैमिली लॉज को समान बनाने का है। शायद अब आप कुछ समझ पा रहे होंगे कि यूसीसी क्या है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि यूसीसी जैसे नए लॉज की क्या जरूरत है। तो उनके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में यूसीसी 1950 से मेंशन्ड है। आखिर एक लॉ इतना बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा क्यों है, आइए जानते हैं। भारत की आजादी के बाद अम्बेडकर जी और पंडित नेहरू भी यूसीसी चाहते थे, लेकिन पार्टीशन के बाद वायलेंस और प्रिंसली स्टेट के अपोज की वजह से इसे पोस्टपोन कर दिया गया। तब नेहरू जी ने एज ए रिफॉर्म 1948 में एक नया हिंदू कोड बिल लाने का सोचा, जिसके रिजल्ट्स के तौर पे 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट, 1956 में हिंदू सक्सेशन एक्ट, 1966 में ही हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियन एक्ट और 1956 में ही हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट जैसे 4 एक्ट लाए। नेहरू जी ने हिंदी रिफॉर्म्स किए, जैन, सिख, बुद्धिस्ट फैमिली लॉज को मॉडर्नाइज किया, लेकिन उस समय कई कम्युनिटीज ने इस रिफॉर्म और मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट नहीं किया और आज ये एक पॉलिटिकल मुद्दा बन गया है। शायद अब तक आपको यूसीसी के बारे में काफी कुछ समझ आ गया होगा। तो अब बात करते हैं यूसीसी इन उत्तराखंड की। उत्तराखंड में यूसीसी के अंडर मैरिज लॉज, डाइवर्स लॉज, लिव इन रिलेशनशिप जैसे लॉज में चेंजेस किया गया है। लिव इन रिलेशन को बैन नहीं किया गया, लेकिन रिलेशनशिप को रजिस्टर कराना कंपलसरी कर दिया गया है ताकि वुमेन और चिल्ड्रंस के राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके। ये उत्तराखंड में एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा भी है, जिस पर हम अपने अगली वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैरिज के लिए जो मेजर लॉज बनाए गए हैं वो है, पहला, लड़के की मिनिमम एज 21 और लड़की की 18 सेट की गई है। दूसरा, मैरिज रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी कर दिया गया है। तीसरा, चाइल्ड मैरिजेस को बैन कर दिया गया है। चौथा, एक से अधिक शादियों पर रोक लगा दी गई है। ऐसे ही डिवोर्सेस लॉ में जो चेंजेस किए हैं वो है, डिवोर्स की प्रोसेस सभी धर्मों के लिए, जाति संप्रदायों के लिए सेम कर दी गई है। 3 तलाक जैसे रूल्स को भी इलीगल घोषित कर दिया गया है। हलाला जैसे प्रोसेस को भी इलीगल कर दिया गया है। कुछ और प्रोग्रेसिव स्टेप्स जो लिए गए हैं वो है, बेटा और बेटी को अपने माता पिता की संपत्ति में समान अधिकार होगा। अडॉप्शन में कुछ चेंजेस हैं, जैसे किसी भी धर्म के लोग बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स को बाहर रखा गया है और ट्रांसजेंडर की परंपराओं में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। बीजेपी ने 2014 में जो 3 वादे किए थे, 370, राम मंदिर और यूसीसी, जिनमें से 2 तो पूरे हो गए हैं और उत्तराखंड में यूसीसी आने से तीसरे पर भी काम शुरू हो गया है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा वो तो वक्त के साथ ही पता लगेगा। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, आपके जो भी व्यूज हो आप कमेंट में जरूर लिखें, ताकि उत्तराखंड में लोग क्या चाहते हैं ये बात भी लोगों तक पहुंचे। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।